नमस्कार, प्रणाम, आदर, अभिनंदन। मैं हूं आप सभी का जितेश झा कात्यायन और अभी आप हमारे साथ देख रहे हो वॉइस ऑफ जितेश। वॉइस ऑफ जितेश के इस नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे एक ऐसे दार्शनिक की जिनकी रचनाएं भारत में काफ़ी लोकप्रिय हैं। आज हम उन्हीं की अनुवादित रचनाओं के बारे में बात करेंगे। हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांस के जोई नामक शहर में 1620 ईस्वी में पैदा हुए उस शख्स की जिनका नाम है फ्रांसवा बर्नियर। हाँ, ये वही फ्रांसवा बर्नियर है जो मुगल शासक शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे। 1658 ईस्वी में भारत आए। तकरीबन 12 वर्षों तक वह भारत में रहे, भारत का दर्शन किए और उन्हीं की सबसे प्रचलित पुस्तक ट्रेवल्स ऑफ द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक में सती प्रथा और मुगल शासन का सबसे अच्छा वर्णन मिलता है। आइए उन्हीं की अनुवादित रचनाएं आधा कपड़ा आप लोगों के बीच रख रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल वॉइस ऑफ जितेश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके YouTube पे सर्च कीजिए वॉइस ऑफ जितेश, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए। आइए आप लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं फ्रांसवा बर्नियर की आधा कपड़ा। साथियों, बात बहुत पुरानी है। फ्रांस के आबेविले नामक शहर में एक व्यापारी अपने पुत्र और अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। व्यापारी काफी रईस शानो शौकत वाला था। अचानक से उसी शहर के कुछ लोगों से उस व्यापारी की लड़ाई हो जाती है और व्यापारी सोचता है कि अगर किसी कारणवश फिर उन्हीं लोगों से हमारी लड़ाई हुई तो ये लोग हमारे जान माल की क्षति पहुंचाएंगे ना। इस शहर की सारी संपत्ति को बेचकर कहीं दूसरी जगह चला जाया जाए। व्यापारी उस शहर की सारी संपत्ति को इकट्ठा करता है और उस शहर की सारी संपत्ति को बेचकर पेरिस चला जाता है। हाँ, ये वही पेरिस है जो वर्तमान समय में फ्रांस की राजधानी है। तकरीबन 7 साल बीत चुके हैं। व्यापारी का व्यापार भी काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा आता है जिस दिन व्यापारी की पत्नी की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। कहते हैं ना कि ईश्वर का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता है, और वही हुआ। व्यापारी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। व्यापारी काफी कोशिश करता है और अपनी पत्नी को नहीं बचा पाता है। उधर समय के साथ साथ व्यापारी का बेटा भी अब जवान हो चुका था। व्यापारी सोचता है कि क्यों ना अपने बेटे की शादी उसी शहर के किसी सामंत की बेटी से किया जाए। व्यापारी उसी शहर के एक सामंत के पास पहुंचता है और अपने बेटे के रिश्ते की बात करता है। व्यापारी और सामंत के बीच में रिश्ते की बात तो चल रही थी, लेकिन सामंत शादी के लिए हां कहने से पहले कुछ शर्त रखता है और कहता है व्यापारी से कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से एक शर्त पे करूंगा कि आप अपना पूरा कारोबार, अपना पूरा व्यापार अपने बेटे के नाम कर दोगे। व्यापारी अपने बेटी की खुशी के लिए अपना पूरा व्यापार, अपना पूरा कारोबार अपने बेटे के नाम कर देता है। कुछ दिनों बाद व्यापारी के लड़के की और सामंत के पुत्री की विवाह उस पेरिस शहर में
बड़े ही धूमधाम से करा दिया जाता है। समय गुजरता जा रहा है। विवाह के 2 वर्ष उपरांत व्यापारी के घर में व्यापारी के लड़के को पुत्र की प्राप्ति होती है। समय और बीतता जा रहा है। करीब 12 वर्ष गुजर चुके होते हैं। व्यापारी भी समय के साथ साथ अब उम्र के अंतिम पड़ाव तक पहुंचते जा रहा है। व्यापारी बुजुर्ग चुका होता है। व्यापारी के बेटे और व्यापारी की बहू व्यापारी का अब पहले जैसा ख्याल नहीं रख रहे होते हैं। एक दिन व्यापारी का लड़का व्यापारी के पास आकर कहता है कि पिताजी, आपकी वजह से हमारे और हमारे पत्नियों के बीच में लड़ाइयां होती है, घर में कलेश होता है, तो आप इस घर को छोड़कर चले जाइए। व्यापारी अस्तबद्ध रह जाता है कि जिस बेटे को मैंने पाल कर पोस कर इतना बड़ा किया, और वही बेटा आज मुझे हमारे ही घर से बेदखल कर रहा है। आज वह लड़का हमारे ही परिवार से हमको दूर कर रहा है। व्यापारी अपने बेटे को समझाता है कि बेटा, मुझे कोई बड़ा सा कमरा नहीं चाहिए, मुझे भोजन नहीं चाहिए अच्छा सा, मुझे इस घर का एक छोटा सा कोना दे देना, मुझे घर का अंतिम निवाला दे देना, मैं उसी में रहकर अपने बाकी के बचे जिंदगी को गुजार लूंगा। व्यापारी बहुत समझाता है अपने बेटे को, लेकिन व्यापारी का बेटा व्यापारी की एक ही बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। अंत में व्यापारी घर छोड़ने के लिए राजी हो तो जाता है, अपने कुर्सी से उठकर खड़ा तो होता है, लेकिन अपने बेटा से पूछता है कि बेटा, बाहर बहुत ठंड हो रही है, क्या मुझे अपने बदन को ढकने के लिए कुछ कपड़े मिल सकते हैं? मैं बुजुर्ग हूं, मुझे ठंड लग जाएगी। लेकिन व्यापारी का बेटा ऊंची स्वर में कहता है अपने पिता से कि पिताजी, मुझे आपको देने के लिए कोई भी कपड़ा नहीं है। व्यापारी कहता है, ठीक है बेटा, तुझे मुझे देने के लिए कोई कपड़ा नहीं है, तो ऐसा करो कि घोड़े का जो अस्तबल है उसमें जो कपड़े घोड़े को उठाया जाता है वही कपड़ा मुझे लाकर दे दो। मैं उसी कपड़े से अपने बदन को ढककर इस पेरिस की ठंड से अपने आप को बचा लूंगा। व्यापारी का बेटा अपने पुत्र से कहता है कि बेटा, जाओ दादाजी को अस्तबल से घोड़े को उठाने वाला कपड़ा दे दो। व्यापारी का पोता समय के साथ साथ वो भी बड़ा हो चुका था, उम्र में काफी छोटा था लेकिन काफी समझदार था। व्यापारी का पोता अपने दादाजी को लेकर घोड़े की अस्तबल की ओर जाता है और घोड़े के अस्तबल से जो घोड़े को उठाने वाला कपड़ा होता है उसे 2 भाग में वहां पड़ी चाकू से चीरकर आधा भाग अपने दादाजी को दे देता है। व्यापारी हैरान हो जाता है और पूछता है अपने पोते से कि बेटा, तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने मुझे पूरा कपड़ा देने के लिए कहा था और तुम मुझे आधा कपड़ा दे रहे हो। वो कहता है अपने दादाजी से कि दादाजी, मैं आपको आधा कपड़ा ही दूंगा। व्यापारी हैरान होकर अपने बेटे के पास पहुंचता है और अपने बेटे से पूछता है, अपने बेटे से कहता है कि तुमने अपने बेटे को पूरा कपड़ा देने के लिए कहा था और तुम्हारा बेटा मुझे आधा कपड़ा दे रहा है। व्यापारी का बेटा अपने बेटे से, अपने पुत्र से पूछता है कि बेटा, मैंने तो तुम्हें अपने दादाजी को पूरा कपड़ा देने के लिए कहा था और तुम आधा कपड़ा दे रहे हो। तो व्यापारी का पोता अपने पिता से कहता है कि हाँ,
मैं आधा कपड़ा ही अपने दादाजी को दूंगा। व्यापारी का पोता की बात को सुनकर व्यापारी और वहां खड़े व्यापारी की बहू और व्यापारी का लड़का हैरान हो। व्यापारी का बेटा अपने बेटे से पूछता है कि बेटा मैं कुछ समझा नहीं। फिर व्यापारी का पोता अपने पिता से कहता है कि पिताजी, जिस तरह से आपने दादाजी की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली, उसी प्रकार जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप बूढ़े हो जाओगे तो आपकी सारी संपत्ति मैं अपने नाम कर लूंगा और उस वक्त ये बाकी के बचे आधा कपड़ा आपको देकर इस घर से विदा करूंगा। व्यापारी का बेटा सारी बात समझ चुका था। वह शर्मिंदगी भरी नजर से अपने पिता की तरफ देखता है और अपने पिता से भावुक होकर उनको गले लगाता है और अपने पिता से क्षमा मांगता है कि पिताजी, मुझसे भूल हो गई। यह घर आपका है, यह कारोबार आपका है। आप ही इस कारोबार के, आप ही इस व्यापार के, आप ही इस घर के असली मालिक हो। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। व्यापारी का लड़का, व्यापारी का बहू, व्यापारी का पोता और चारों लोग फिर से सुखी संपन्न जिंदगी बिताना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह जिंदगी है, यह जीवन है। इस जीवन का एक ही सार है। यह जीवन जो है एक वृत्त है, एक गोलाकार है। जो आज आप किसी और के साथ करोगे वो चीज आपको रिटर्न में मिलेंगे। जो भी आज आप किसी और को दोगे वो चीज आपको दोबारा मिलेंगी। इसीलिए सभी लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नई बातों को लेकर, नई कहानियों को लेकर। तब तक मैं जितेश झा कात्यायन आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।